कमरे से बाहर जाकर के किया था और आज हम कैमरे के साथ जुड़ करके बैठे हैं। कैमरे से शुरुआत जरूर करनी है, लेकिन कमरे से बाहर जाना है। अगर कमरे से बाहर नहीं गए, यानी इसको बताने के लिए, समझाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए, तो शायद हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डिजिटली और फिजिकली दोनों तरफ से चलेगा, लेकिन सीखना बेहतर है, सिखाना बेहतर के लिए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ह्यूमन स्ट्रक्चर पे लेके जाते हैं। देखिए, अगेन मेरा मानना होता है कि हमने ना साइंस समझनी है, साइंटिस्ट नहीं बनना, लेकिन साइंस थोड़ी सी समझ आनी चाहिए कि हमारी बॉडी एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी को अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द WHO, तो उसने ह्यूमन बॉडी के बारे में क्या कहा, हेल्थ के बारे में क्या कहा, हेल्थ के बारे में क्या कहा कि हेल्थ एक ऐसी चीज है कि जब तक हमारी फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थी हम नहीं हैं, तो हम हेल्थी नहीं कहलाते हैं। खाली हेल्थी होना शारीरिक रूप से नहीं है। अगर हम शारीरिक हेल्थी हैं, नहीं चलेगा। शारीरिक के साथ मेंटल है। अगर एक इंसान के पास सब कुछ हो, बुद्धि ना हो, तो हम क्या देते हैं ना, पागल है। अगर एक इंसान के पास सोशल एक्टिविटी ना हो, हम कहते हैं ना, यार कैसा इंसान है यार, जंगली जानवरों की तरह ना किसी को बुलाता है, ना बात करता है, ना मिलता है, ना मिलाता है, सोशली नहीं। स्पिरिचुअल, हम उस परम पिता परमात्मा जिसको भी मानते हैं, जिसको भी उस सुप्रीम का पावर को मानते हैं, हम एक स्पिरिचुअल माइंडेड भी रहे, क्योंकि वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद हमारे में और जानवर में फर्क नहीं रह पाएगा। तो एक हेल्थ का होना, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल होना भी जरूरी है। ये अगेन बोला गया कि हेल्थ क्या है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारा एक शरीर है, ह्यूमन बॉडी बनी के, ह्यूमन बॉडी चल किससे रही है, सिस्टम से। सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, ऑर्गन के साथ। ऑर्गन कैसे बने, टिश्यू से। टिश्यू कैसे बने, सेल से। थोड़ी सी इसके बारे में साइंस समझते हैं कि क्या है। अब सेल को दोस्तों खुराक चाहिए। सेल आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर इस स्लाइड को बेहतर से समझ के समझाना आ गया, मेरे शब्दों को पकड़िएगा, अगर इस स्लाइड को समझ के समझाना आ गया तो आप बहुत अच्छे ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। अपनी पुरानी कहानी थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा कि हर एक के पीछे मेरी एक स्टोरी है। 2008 की बात है कि मेरे पास एक लेडी आती थी, लूसी स्पेंसर विलियम। तो वो लूसी स्पेंसर विलियम एक हॉस्पिटल के अंदर नर्स थी, और उस नर्स को कुछ फिजिकल चैलेंज था, मोटापा और थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो उसके दौरान उसको कुछ प्रोडक्ट दिए और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। रिजल्ट के दौरान उसने जब अपने हॉस्पिटल में जाके बात की, क्योंकि काफी ज्यादा भारी शरीर की थी और रंग से भी थोड़ी काली थी, तो उसके फेस में ना फेयर कंप्लेक्शन आना शुरू हो गया, फिजिक में पहले से बेहतर आना शुरू हो गया। तो जब उसने अपने ओटी थिएटर में बैठ करके आपस में बातचीत की, तो एक डॉक्टर ने कमेंट कर दिया कि लूसी आजकल बड़ी स्मार्ट और स्लिम बनती चली जा रही हो, कैसे, राज क्या है। उसने कहा, सर मैं एक अनिल सर हैं, उनसे मैं कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेके आती हूँ। मैं 2008 की बात बता रहा हूँ आपको। उसने मेरा नाम लिया, बातचीत हुई, तो वो डॉक्टर इतने इंस्पायर हुए, उन डॉक्टर ने उसी वक्त उसको फोन करा, उसको बोला कि ऐसा कर लूसी कि मेरी बात कराओ। उस डॉक्टर ने मेरे से बात की हॉस्पिटल के चैम्बर के अंदर। बात करके एक टाइम डिसाइड हुआ कि जग्गी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं कहा, जी आपका शुभ नाम। कहते, माय नेम इज, अभी मैं नाम नहीं बता सकता उनका। उन्होंने कहते, जी मेरा नाम ये है, ABC, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उस हॉस्पिटल में गया, दिल्ली का सबसे बड़ा रिनाउंड हॉस्पिटल, सबसे बड़ा। जब उस हॉस्पिटल में गया तो 5th फ्लोर में उनका चैम्बर। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो मैं गाड़ी से थोड़ा ट्रैफिक जैम में फंस गया और आधा घंटा लेट हुआ। और जब तक वहां पर पहुंचता हूँ तो मैंने पूछा कि मैं आस्क टू डॉक्टर ABC। मैंने बोला मैं नाम नहीं लूंगा। कहती, आर यू मिस्टर अनिल जग्गी। मैं कहा, यस। कहती, डॉक्टर साहब 2-3 बार आपका पूछ के जा चुके हैं। बड़ी खुशी हुई। मैं अभी नया नया मैनेजर बना था, 2007 में तो मैं मैनेजर बना था, 2008 में मुझे जाने का मौका मिला। बट अभी मैं आगे बताता हूँ। जब मैं उनके चैम्बर में गया, बातचीत हुई, और बातचीत करते करते मेरे पास एक फोल्डर था अच्छे से सारा प्रोडक्ट समझाने के लिए, सब कुछ समझाने के लिए। तो सबसे पहली स्लाइड मैंने ये समझाई उन डॉक्टर साहब, सबसे पहली स्लाइड कि सेल आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी,
कई लाखों सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं और लाखों टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन एक सिस्टम से चलते हैं, सिस्टम से बॉडी बन इंप्रूव होती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या मेरी बात से सहमत है? कहते हैं यस सर। तो इस स्लाइड की शुरुआत करते हुए मैंने उन डॉक्टर साहब को लगभग 1.5 घंटा बिठा लिया। हर 10 मिनट बाद कोई डॉक्टर आता है, पूछ के जाता है, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, आई एम। कोई नर्स आती है तो पूछ के जाती है, डॉक्टर आता है तो पूछ के जाता है। करीबन 1.5 घंटा हो गया। फिर डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि जग्गी जी अब मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा मेरी डिमांड बढ़ चुकी है। तो जब मैं बाहर निकला तो लूसी मुझे बोलती है कि आपने इतनी देर तक डॉक्टर साहब को कैसे बिठाया? मैं कहा डॉक्टर साहब बैठे रहे, मैं बोलता रहा, सुनते रहे। कहती यू नो ही हु इज दैट? मैं कहा मुझे क्या पता। तूने कहा डॉक्टर एबीसी तो मैं मान गया। उसने कहा ही इज अ सीनियर एनेस्थीसिया कंसल्टेंट इन दिस हॉस्पिटल। इससे बड़ा डॉक्टर नहीं है इतने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का जिसको आपने बिठा लिया। उस दिन अनिल जग्गी को प्राउड हुआ था अपनी नॉलेज पर कि एक व्यक्ति जो ऑटो पार्ट्स का बंदा आज इस तरह की ट्रेनिंग लेकर के इतना काबिल बन चुका है कि इसने एक डॉक्टर को बता दिया। और उन डॉक्टर साहब की भी मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने बखूबी इस तरह से सुना जैसे मैं एक स्टूडेंट को बता रहा हूं। और अगर मुझे पहले पता लग जाता कि ये डॉक्टर साहब इतनी बड़ी हस्ती है, यानी उस हॉस्पिटल को जब भी रिवार्ड अवार्ड दिया जाता है तो उस रिवार्ड अवार्ड के लिए उन डॉक्टर साहब को खड़ा किया जाता है। तो मुझे प्राउड होता है इस कंपनी पर, इस कंपनी के प्रोडक्ट पर, उस परम पिता परमात्मा पर और नॉलेज पर, ताकि मैं उसको बता पाया। अगर दोस्तों ये नॉलेज मेरे पास नहीं होती तो मैं हार जाता। लेकिन नॉलेज थी तो डॉक्टर साहब ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया। उनके 1-2 लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिए, फिर उन्होंने 1-2 पेशेंट के साथ बात कराई। तो ये सबसे बड़ी जीत है। मैंने पहले भी बोला, जीत वो नहीं जो बोनस हमारे अकाउंट में आ गया, या कंपनी जानती है या मैं जानता हूँ, तीसरा बंदा नहीं जानता कि कितना पैसा मेरे अकाउंट में आया। लेकिन जो ब्लेसिंग्स आप लोगों के द्वारा, टीम के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा जो मिलती है ना, वो ब्लेसिंग्स, वो दुआएं, उसका भागीदार कोई नहीं है। मेरे बोनस का भागीदार मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरे ब्लेसिंग्स का भागीदार कोई नहीं हो सकता। इसलिए माय डियर, आप इतनी दुआएं कमाइए कि दौलत की कभी कमी नहीं पड़ेगी। चलते हैं। तो सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सेल कैसे बनते हैं? टिश्यू, लाखों सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं। अब देखिए ऑर्गन, अगर लंग्स, लीवर, किडनी खराब हो जाती है तो क्या देते हैं? मेडिसिन। लेकिन वास्तव में हवा, पानी, खाना जो सेल की खुराक थी, हवा में था पोल्यूशन, पानी में था केमिकल और खाने में था पेस्टिसाइड। ऑल दे आर द केमिकल्स। इन केमिकल्स को एक नाम दिया गया टॉक्सिन, जिसे हिंदी में बोलते हैं जहर। टॉक्सिन्स इनडायरेक्ट पॉइजन होता है, डायरेक्ट पॉइजन नहीं है, लेकिन वो ऐसा पॉइजन है जो रोज थोड़ा थोड़ा माइन्यूटली हमें मार रहा है। उसी को टॉक्सिन बोला गया, जहर बोला गया। अब ये जहर जो है, हमें, हमारी बॉडी को चाहिए तो था न्यूट्रिशन, हवा पानी खाना शुद्ध, लेकिन मिल क्या रहा है? पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, इनके रूप में टॉक्सिन। और जब दवाइयां दी तो ये क्या है? अगेन देखिए केमिकल, अगेन ये टॉक्सिन है। तो जो हम खाएंगे वही तो बनाएंगे, वही तो ऑर्गन को मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी इसी तरह का शिकार होती चली जाती है और हम आगे बढ़ते चले जाते। चलिए थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। और ह्यूमन बॉडी, जैसे मैंने बोला कि 5 तत्वों से, सिस्टम से बनी है: सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी, सिस्टम एंड ह्यूमन बॉडी। अब बॉडी में सिस्टम कैसे? अगेन मैंने बोला है, साइंस पढ़नी है, साइंटिस्ट नहीं बनना। अब देखते हैं सिस्टम कौन कौन से होते हैं। 11 तरह के सिस्टम से हमारी बॉडी चलती है दोस्तों। ये सारे सिस्टम, जिसकी शुरुआत होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पाचन प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम जो उसको रोटेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी जो श्वास नली है, नर्वस सिस्टम जो हमारी नर्व्स पहुंचाती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मल मूत्र के द्वारा बाहर जाता है, स्केलेटन सिस्टम जो हड्डियों का ढांचा है, मस्कुलर सिस्टम जो जिसने बांध के रखा है, अगेन इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जो त्वचा और हड्डियों से कनेक्शन बनाता है, इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंडोक्राइन सिस्टम अगेन हमारी सिस्टम के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रजनन तंत्र को पैदा करता है। अगेन एक लाइन, 11 के 11 सिस्टम है।
और ये तमाम ऑर्गन है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, पेनक्रियास है। एक लाइन आज याद रखना, एक सिस्टम बिगड़ेगा, एक सिस्टम डिसऑर्डर हुआ तो डॉक्टर सॉरी बोल देगा। एक ऑर्गन काम करना बंद कर गया, लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियास, अगर एक अंग ने काम बंद कर दिया उस दिन हमारी राम नाम सत्य है। लेकिन समझ जो सत्य तब आता है मरने के बाद, जब उसको सुनने वाले को समझ ही नहीं होता, तब बोला जाता है राम नाम सत्य है। किसी के घर का मुहूर्त हो, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो, किसी का शगुन का काम हो, बोलो जाकर के एक बार राम नाम सत्य है। वो तुम्हारा सत्य ना बना दे तब देखना ना। लेकिन ये सच्चाई है कि हम उस चीज को भूल जाते हैं। अब थोड़ा सा डालते हैं, ये साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे दो मेन कारण होते हैं। एक तो होता है टॉक्सिन्स का बॉडी में जमा होना, दूसरा टॉक्सिन जितना ज्यादा बॉडी में जमेगा हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, उतना न्यूट्रिशन की कमी होती चली जाएगी। तो पहला कारण टॉक्सिन का एकत्रित होना, दूसरा कारण पोषक तत्वों की कमी होनी। अब अगेन टॉक्सिन्स का जमे होने से क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज लगती है, जो हमें स्वेलिंग आ जाती है, ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है, आउटर ग्रोथ होती है, कोई ट्यूमर, कैंसर की सिस्ट बन जाती है, हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया, या आउटर अटैक जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, ये सारी ये तो होगी टॉक्सिन्स के जमा होने से। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्या है, सच एज विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स, फैट्स एंड प्रोटीन। अब इसको एक क्लासिफाइड किया गया एक नाम से जिसे बोला जाता है न्यूट्रिशन। जैसे मैं बिलोंग टू ऑटो पार्ट इंडस्ट्री, इसलिए ऐसे एग्जांपल लेके आता हूं जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। मेरे पास एक गाड़ी है, आप लोगों की दुआओं से 6 कार मैंने भी परचेज की है पीछे, स्कोडा स्लेविया, फुली ऑटोमेटिक टॉप मॉडल। मतलब मेरे पास हमेशा 2 गाड़ियां होती हैं, एक टाटा नेक्सॉन है टॉप मॉडल। ये सब कुछ फॉरएवर की देन है। ये घर, बेहतरीन हाउस, फॉरएवर की देन। मेरा लाइफस्टाइल फॉरएवर की देन। 26 कंट्रियों में यात्राएं कर चुका हूं, फॉरएवर की देन। जो मेरा और इस मिशन ग्रोथ के लीडर्स का आज जो प्रेजेंट है, आपका फ्यूचर है। आपका जो प्रेजेंट है वो हमारा पास्ट था। हम सभी उसी रास्ते से होकर के गुजरे जो रास्ता आपके पास है आज। हाउ एलो वर्क्स इंटरनली, कैसे काम करता है, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें। ये जो लेफ्ट साइड से दिखाया गया ये विलाइज है, जो हमारी आंतें हैं ना, इन आंतों के अंदर हवा पानी खाने के साथ साथ कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी इनमें एकत्रित होता चला जाता है, अब्जॉर्ब होता चला जाता है। और जो टॉक्सिन्स में जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं वो टॉक्सिक मटेरियल दिखाया जा रहा है। तो जितना टॉक्सिन का लेवल बढ़ता चला जाता है, न्यूट्रिशन कम होता चला जाता है। फॉर एन एग्जांपल, जब हमारी उम्र 10 साल थी तो टॉक्सिन का लेवल कम था, 20 थी ज्यादा हुआ, 30 थी ज्यादा। जितनी 40 50 60 साल की उम्र होगी तो हमारी आंतों के अंदर टॉक्सिन का लेवल भी उतना ज्यादा बढ़ गया, 60 70 80% चला गया जब हमारी उम्र 50 60 क्रॉस करती है। तो जब 70-80% टॉक्सिन का लेवल हो गया तो पोषक तत्व उसको उतना कम मिलना शुरू हुआ। और जितना पोषक तत्व कम हुआ, जैसे भी पिछली स्लाइड में हुआ था, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, टॉक्सिन्स की वजह से हमारे चैम्बर ज्यादा बंद हुए तो न्यूट्रिशन की कमी हो गई। न्यूट्रिशन की कमी हुई तो बीमारियों का आना शुरू हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और क्लियर किया गया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट नंबर पर आप देखिए कि न्यूबॉर्न बेबी बड़ी जल्दी खाता है तो बार बार पोटी करता है ना, 3 बार 4 बार 5 बार करता है। और जितना जितना हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, टॉक्सिन्स की एफडी बन गई है। देखो सेकंड नंबर स्लाइड पे आप देखिए कि हवा के साथ साथ ये जो हवा पानी खाने के साथ साथ जो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक है केमिकल, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड। अब ये पेस्टिसाइड, केमिकल, पोल्यूशन यहाँ रुकता चला गया और बाकी खाना पचता चला, अंदर जाता चला गया। और एक समय ऐसे आ गया कि इस पूरे के पूरे चैम्बर के अंदर एफडी बन चुकी है, फिक्स्ड डिपॉजिट बन चुका है। किस चीज का? टॉक्सिन्स का। कई बार आप देखते होंगे आपके बीच में भी, आपके आसपास में भी, जेंट्स की बहुत ज्यादा पेट बड़ा, देखो लेडीज का पेट बड़ा होना तो चलो फिर भी उसने कंसीव किया होगा, ऐसा होगा, चलता है। लेकिन जेंट्स का पेट बड़ा होगा तो क्या होगा? उसके लिए एक लाइन बड़ी अच्छी मैंने बोली, CPWD, CPWD, कंसीव अ प्रेगनेंसी विदाउट डिलीवरी, CPWD।
कंसीव प्रेगनेंसी विदाउट डिलीवरी। कैसी प्रेगनेंसी जिसकी डिलीवरी कभी नहीं हो सकती, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो उसको ठीक करने के लिए क्लेंजिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा, जब हम एलोवेरा का नियमित 3-4 महीने उपयोग करेंगे तो आस्ता आस्ता इस टॉक्सिन को बाहर निकालेगा और हमारी बॉडी के इंटरनल लेवल पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज एलोवेरा? अब एलोवेरा है क्या? एक टॉपिकल प्लांट है जिसे गर्म वातावरण में पाया जाता है, जिसे कैक्टस, गीकवार, गुआर पाठा, घृत कुमारी अलग अलग नामों से जाना गया। इसमें 3 मेजर वैल्यूज है: कॉस्मेटिक वैल्यू, न्यूट्रिशन वैल्यू एंड मेडिसिनल वैल्यू। देखिए दोस्तों, इस चीज को समझना है। मेडिसिन वैल्यू जो बीमारी से बाहर निकालेगी, न्यूट्रिशन वैल्यू जो बीमारी नहीं लगने देगा, कॉस्मेटिक वैल्यू जो त्वचा के रोगों से लड़ेगा। तो ये तीनों चीजें हैं। अब इसे मिरेकल प्लांट भी बोला गया, नेचर साइलेंट हीलर भी बोला गया, क्योंकि चुपचाप ये हमारी बॉडी में काम करता है। किंग ऑफ हर्ब भी बोला गया। ओनली इनर जेल इज इफेक्टिव, के अंदर का केवल जेल है वही इफेक्टिव है। जैसे ना, तो इट कैन बी टेकन इंटरनली और एक्सटर्नली, अंदर से और बाहर से लगाया जा सकता है। जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, सेफ है, जिसे हजारों सालों से यूज किया जा रहा था। थोड़ा सा पास्ट की बात करें, इजिप्ट में लोग आपसे बोलेंगे कि ये तो मैं जानता हूँ, मेरी दादी नानी सब इसकी बातें करा करती थी, अलग अलग भाषाओं में इसको बोला गया। इजिप्ट के अंदर जो पिरामिड होते थे, उस पिरामिड में जो ममीज होती थी, यानी ये राजे महाराजे जो मर जाते थे, उनकी बॉडी पर लेप किया जाता था एलोवेरा का और बी हनी का, उनकी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। और आगे आए तो मिस्र की जो रानी थी, उसका नाम था क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा की जीवनी में देखा गया कि वो एलोवेरा से नहाती थी और एलोवेरा को ही से नहाती थी और एलोवेरा को ही इनटेक किया करती थी। एक्चुअली वो अपनी उम्र से बहुत ज्यादा जवान दिखती थी। आपको भी अगर उम्र से जवान दिखना है तो यूज करना, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो और आगे आए तो सिकंदर अपने सैनिकों को घायल अवस्था में जब देखते थे तो सेप्टिक से लोग मर जाते थे, तो वहां पर उसको बोला गया कि अगर आप इस पर एलोवेरा का लेप करेंगे तो आपके सैनिकों को जो है सेप्टिक नहीं होगा और मरेंगे नहीं। और आगे हैं तो महात्मा गांधी इतने दिनों का उपवास यानी फास्ट रखते थे तो एलोवेरा का उपयोग करते थे। महात्मा गांधी जी का स्वर्गवास हुआ 1948 के अंदर और फरवर का जन्म हुआ 1978 के अंदर। 30 साल के बाद फरवर का जन्म हुआ। तो आज सबसे बड़ी बात है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी बहुत पुरानी है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी को समझे कि क्या चीज है और कैसे है। बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा क्या है? अगेन नेचुरल क्लींजर है, अगर दर्द है तो दर्दों को खत्म करेगा। बैक्टीरियासाइडल, वायरसाइडल। अगर आप डायरी पेन से लिख रहे हैं ना तो बहुत आगे जाएंगे, और खाली आप सुन रहे हैं तो सुना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जितनी भी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग आपका एक बिजनेस स्कूल है। आपको अपनी डायरी पेन लेकर के हर रोज बैठना है अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि पढ़ के पढ़ाना है, सीख के सिखाना है, खा के खिलाना है, इसी तरह पैसा कमाना है। अगर इनमें से कुछ कार्य नहीं हो रहा तो कमी अपनी है, मेरी नहीं है। इसलिए अपनी कमियों को देखें, जरूर देखें। हम सभी के अंदर कमियां हैं। कमियां ढूंढने से आगे नहीं बढ़ेंगे, कमियां निकालने से आगे बढ़ेंगे। अपनी कमियां निकालने से, ढूंढना तो बड़ा आसान है। वायरसाइडल, वायरस मतलब वायरस साइडल मीन्स टू किल, मारना। बैक्टीरियासाइडल मीन्स बैक्टीरिया को मारना। एंटी इंफ्लेमेटरी अगर स्वेलिंग है तो उसको अगेन याद रखिएगा, बॉडी के किसी भी भाग में, किसी भी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो गई, स्वेलिंग, सूजन होनी शुरू हो गई, समझ लीजिए कि उस ऑर्गन का काम तमाम है। चाहे वो हमारी स्किन है, वो लंग्स है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, कहीं पर भी। एंटीबायोटिक ये हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा है या एलर्जिक बॉडी है तो वहां पर ये काम करता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है इसके अंदर। ब्रेन के टिश्यूज कैटालाइटिक इफेक्ट, इसे मैं बोलता हूँ ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट डेड टिश्यू। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जहां पर भी कोई ऐसा टिश्यू है जो डेड पड़े हैं, जो बाद में कल को एक ट्यूमर बन सकता है,
कल को एक सिस्ट बन सकती है, गांठ बन सकती है। ये कैरेक्टोलाइटिक इफेक्ट जो प्राकृतिक रूप में एलोवेरा में पाया जाता है, ये उसको ब्रेक करके, डाइजेस्ट करके उसको हमारे मोशन और यूरिन के द्वारा बाहर निकालता है। इसी को बोला गया था नेचर साइलेंट हीलर। तो ये प्राकृतिक का है, रीजनरेट हेल्दी सेल्स, नई कोशिकाएं बनाता है और इसका पीएच बैलेंस हमारी त्वचा के मुताबिक होता है। आगे चलते हैं कि एलोवेरा भारी रूप से कैसे काम करते हैं। 3 मेजर स्टेजेस होती है एलोवेरा की, क्लेंजिंग स्टेज, नरिशिंग स्टेज और थेरेप्टिक स्टेज। लिग्निन और सेपनिन। लिग्निन एक प्राकृतिक फास्टेस्ट करियर है इसका, ट्रांसपोर्टर है इसका। सेपनिन प्राकृतिक साबुन है इसके अंदर, और ये अंदर हमारी बॉडी में जा करके अंदर धंसता है और धंस करके प्राकृतिक रूप से साबुन लगाता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। वो काम करता है क्लेंजिंग स्टेज में। नरिशमेंट स्टेज में 12 विटामिन, 20 मिनरल और 18 अमीनो एसिड्स इसके अंदर है। और थेरेप्टिक स्टेज की बात करें तो एंजाइम्स बनाता है जो हमारी पाचन प्रणाली को ठीक करते हैं। जब आप एलोवेरा लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर मुझे पाचन प्रणाली अगर किसी की ठीक नहीं है तो अपने आप से पचना शुरू हो जाएगा। जब आप एलोवेरा लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि पहले भूख नहीं लगती थी, भूख लगनी शुरू हो गई। जब आप एलोवेरा लेंगे तो देखेंगे कि यार पहले त्वचा में ग्लो नहीं था, ग्लो आना शुरू हो गया। जब एलोवेरा लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे यार शरीर में जान आनी शुरू हो गई। क्यों आई? मतलब समझिए, आज खाली स्पीच मत देखिए, क्योंकि जब तक अंदर जाएगा नहीं, जुबान पर आएगा नहीं। ये वो चीजें नहीं है कि जो देख करके दिखाना है, नहीं, खा के बताना है, फील करके, इनटेक करके फीलिंग शेयर करनी है। यही तो काम है हमारा। एक ऐसा जूस मैं आपको दूं, आप सामने वाले से पूछिए कि मुझे कोई ऐसा जूस दो जिसमें 12 तरह के विटामिन हो। पहले आप प्रश्न करिए सामने वाले से, ऐसा जूस दो जिसमें 12 विटामिन हो। अच्छा, ऐसा जूस दीजिए जिसमें 18 अमीनो एसिड भी हो। ऐसा जूस दीजिए जिसमें 20 तरह के मिनरल्स भी हों। क्या आपके पास इसका कोई ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है? दे सेड नो। आप उसको बोलो हाँ मेरे पास है, आई कैन प्रोवाइड यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी। ऐसी क्वालिटी जो पूरी दुनिया में अपना परपंच गाड़ चुकी है, ऐसी क्वालिटी जिसको अप्रूवल, जिसके पास अप्रूवल एक देश नहीं, 2 देश नहीं, 164 से भी ज्यादा देशों का अप्रूवल हो, जिसकी स्टेबिलिटी, जिसकी फाउंडेशन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 47 ईयर ओल्ड कंपनी हो। अगर ऐसा जूस बनाने वाली कंपनी का जूस मिल जाए जो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने यूज किया, इसलिए यूज नहीं किया कि वो बीमार थे, यूज इसलिए किया बीमार नहीं होना चाहने के लिए। हम इंडिया में क्या कर रहे हैं पता है? बीमारों को ढूंढ रहे हैं। जापान के लोग क्यों यूज कर रहे हैं मालूम? नंबर 1 है कि वो बीमार होना नहीं चाहते, और हम बीमार होने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, अपने घर का दूध रोक दो, चैलेंज कर रहा हूं, दूध रोक दो, फ्रूट रोक दो, ड्राई फ्रूट रोक दो, बाहर के सारे पिज्जा, बर्गर, पैटी, चाउमीन रोक दो। अगर बजट में नहीं है तो उस बजट को एक बार एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर, एलो पीचीज, एलो मैंगो किसी में लगा दो। कोई भी जूस जो आपको पसंद हो आप उसी में लगा दो। अब देखिए, आज तक जो रिजल्ट आपको, आपके परिवार को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को जो नहीं मिला था वो मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है मिरेकल प्लांट, मिरेकल, जादू। वो होता है जादू। अगर वो जादू नहीं होता, अनिल जग्गी 18 साल से फॉरएवर के साथ नहीं होता। वो जादू नहीं होता तो आज यहाँ पर 100/100 लोग मेरे सामने नहीं बैठे होते। वो जादू नहीं होता तो आज 100 से भी ज्यादा लोग यूट्यूब पर मुझे सुन रहे हैं, वो यहाँ पर नहीं बैठे होते। ये जादू है तभी यहाँ पर है ना। इसलिए इसको समझिए आप, समझाने के लिए। वाई एलोवेरा? अब फॉरएवर का ही एलोवेरा क्यों नहीं, इसके बारे में समझना है। अगेन, क्यों लेना है फॉरएवर का एलोवेरा? क्योंकि फॉरएवर का ही एकमात्र ऐसा एलोवेरा है जो यूनिक है, पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस का बना हुआ है। और ये एक ऐसा एलोवेरा जो 400 में से एक प्रजाति, जिसका नाम है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर, उसका बना हुआ है। जब तक इस पौधे को 2 से 4 साल तक की एजिंग, फिर ध्यान से सुनिएगा, ये पौधा अपनी पूरी ग्रोथ और हाइट जो है वो 6 महीने में ले लेता है। जितना इसको लंबा चौड़ा मोटा होना था हो जाता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, इसके ऊपर R&D की, रिसर्च की कि जब तक ये 2 से 4 साल का नहीं होगा तब तक इसमें
न्यूट्रिशनल मेडिसिनल कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी, तो उसको एजिंग दी जाती है हार्वेस्टिंग के दौरान। फिर क्या फ्री मिलेगा? हाँ यस, हम लोग आदि है ना फ्री लेने के, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, फ्री फ्रॉम हर्बिसाइड, फ्री फ्रॉम कलर, फ्री फ्रॉम फ्लेवर्स। कोई भी चीज नहीं है, ना आर्टिफिशियल फ्लेवर है, ना कलर है, ना पेस्टिसाइड, ना हर्बिसाइड, कुछ भी नहीं है, ना कीटनाशक है, ना खरपतवार नाशक है। इससे फ्री मिलेगा। नेचुरली जेल है, स्टेबलाइज जेल है कि प्राकृतिक तरीके से इसको बनाया और उगा करके तैयार किया और प्राकृतिक तरीके से इसको बॉटल बंद कर दिया। अगर दोस्तों ये बनाना इतना ही आसान होता, सोच के देखो एक बार, अपने दिल पे याद रख के, अगर बनाना इतना आसान होता तो आज डाबर, जंडू, बैद्यनाथ, हिमालय, चरक, पूजा, धन्वंतरी, ये सारी कंपनियां बनाती। ये सारी कंपनियां अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर को, कोई शाहरुख खान को, कोई आमिर खान को, कोई कैटरीना कैफ को पकड़ के लेके आता और अपनी बोतल टिका देता। सोच के देखो ना, लेकिन सोचने का समय नहीं है। आज एक लाइन बोली थी, वहां पर संदीप साकिया खड़े थे, सुभाष शर्मा मिश्रा खड़े थे और मिस्टर रामजस शर्मा खड़े थे कुछ लीडर के साथ। इफ यू थिंक दैट something is free for you, you are the product. On that time you are the product. समझाता हूं आज आपको। अगर आप समझते हैं कि फेसबुक फ्री है, ट्विटर फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है, नहीं, उसका ग्राहक कौन है? हम और आप लोग। ये सारी चीजें कौन यूज कर रहे हैं? वी आर द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट बना करके ये चीजें फ्री कर दी जा रही है। हम बड़े खुश हो जाते हैं, फ्री फ्री फ्री। कुछ भी नहीं है फ्री भाई, कुछ भी नहीं है। जागो ग्राहक जागो, जागना पड़ेगा। अप्रूवल सर्टिफिकेशन है इस कंपनी के पास, इंटरनेशनल एरो साइंस काउंसिल, कोशियर रेटिंग, MLRCL, क्रूएल्टी फ्री एंड ISO रेटिंग है इसके पास। अगेन फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है क्रिश्चियन समाज की है। क्रिश्चियन समाज के लोग, जूस समाज के लोग जब तक कोशियर रेटिंग नहीं देखेंगे कुछ भी प्रोडक्ट को खा या पी नहीं सकते। उसके बाद आती है मोमडन समाज। पूरी दुनिया में मुगल सबसे ज्यादा, मोमडन सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पर। मोमडन लोग जब तक MLR का सर्टिफिकेशन नहीं देखेंगे कोई भी चीज खा या पिएंगे नहीं। ये इंडिया नहीं है कि कुछ भी ठप्पा लगा दो, कुछ भी लगा दो और बना दो उसको, नहीं। अगर इतनी दुनिया की इतनी बड़ी कम्युनिटी के लोग, जो क्रिश्चियन समाज है, जो मोमडन समाज है, अगर वो लोग उनकी मान्यता मिल चुकी है तो सोचो कितनी बड़ी ताकत होगी। दोस्तों मैं ना 3 बार दुबई जा चुका हूँ बराबर की बदौलत, 2014, 2017 और 2022। आपने भी सुना होगा, आप लोग भी, कई लोग गए होंगे दुबई में, कि दुबई में कोई क्राइम नहीं है। अगर एक लेडी रात को 2 किलो सोना पहन के चली जाए ना तो क्या मजाल है उसकी तरफ। 2 बार अगर किसी ने देख लिया ना, 2 बार, ना तो हाथ डाला, ना जुबान से बोला, ना कुछ बोला, ना कुछ एक्शन लिया, सिर्फ 2-3 बार उसके उस नेकलेस को देख लिया जो उसके गले में पड़ा है। और इसकी खबर, इस अगर आपकी नजर, आपके ऊपर नजर अगर पुलिस वालों की पड़ गई, बस इतना क्राइम बहुत है। फिर जिंदगी में आप आसमान नहीं देख पाओगे कभी, ऐसे अंदर जाओगे कि फिर बाहर नहीं आओगे। ये दुबई है, जितनी भी मोमडन कंट्री है। अगर ये आंखों ने गलत किया तो आंखें निकाल दी जाएगी, अगर गर्दन ने गलत किया तो गर्दन कलम कर दी जाएगी। इसीलिए वहां क्राइम लेस है, 0 क्राइम है, कोई क्राइम ही नहीं होता वहां पर। मेरा एक पर्सन मिस्टर आलम, शाह आलम, वो वहां पर जॉब करते हैं और अपनी फैमिली के साथ वहीं सेटल है। तो शाह आलम से पीछे मेरी बात हो रही, तो शाह आलम ने कहा सर मुझे 16 साल हो गए दुबई में रहते हुए। एक जगह जी सबसे खूबसूरत बात है कि 16 साल में आज तक मैंने लड़ाई नहीं देखी, किसी के गले में हाथ पकड़ते हुए नहीं देखा। दिमाग हिल गया, दिमाग। कहते ना रोड, ना गली, ना शॉप, ना वर्कशॉप, कहीं पर भी आज तक मैंने लड़ाई देखी ही नहीं। अगर 2 गाड़ियां 1.5 करोड़ और 2.5 करोड़ की आपस में कोलैप्स हो जाती है, टकरा जाती है, तो दोनों बंदे निकलते हैं, अपने हाथ मिलाते हैं और अपने अपने बंदों को टेलीफोन करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। कोई किसी के ना हाथ पड़ता है, ना गले पड़ता है, ना गाली बोलता है, क्योंकि जरा सा भी कुछ एक्शन लिया दोनों अंदर हो गए और दोनों बाहर नहीं होंगे। ये डर है। ये किस चीज का डर है?
एक रूल एंड रेगुलेशन का डर है, और हमारे अंदर कोई डर ही नहीं है। कानून क्या है? अंधा, बहरा, गूंगा कानून है इंडिया का। वो जीतता है जो पैसे वाला होता है। लेकिन दोस्तों, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिनकी जीत 164 देशों की सरकारों ने की है। अगर अभी भी हमारे अंदर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो फिर डाउट बहुत खराब हो जाएगा। हिंदी में लिखता हूं शंका, लिखिए आप हिंदी में शंका, श ऊपर बिंदी, क आकी मात्रा है, शंका। अब इसके आगे लिखिए इसका उल्टा करके, काश ज्यादा लंबे समय तक शंका रही तो काश में कन्वर्ट हो जाओगे। काश मैंने समझ लिया होता। बात करते हैं एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर। इस कंपनी के 4 ये मेजर ड्रिंक हैं, एलोवेरा जेल, एलोवेरा नेक्टर, एलो पीचेस, एलो मैंगो। ये चारों की चारों बोतल अब नई शेप में आ चुकी हैं, पेट बॉटल में आ चुकी हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो राजा है वो एलोवेरा जेल है। चारों की कीमत 1 लीटर की सेम है, लेकिन